नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास टैली के ऑनलाइन क्लास माया एजुकेशन चैनल पे। हम लोग मित्रों पढ़ रहे थे कि लेजर का मास्टर्स ग्रुप क्या है, मास्टर्स लेजर क्या है, कंपनी बनाना हम लोग सीख लिए, लेजर ग्रुप पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारा शॉर्टकट की है जिस पे हम काम करते हैं, हमारा जो वाउचर एंट्री है वो कैसे होगा, तो उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि हमारा वाउचर एंट्री, हमारा लेज़र ग्रुप के बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो स्टेप कैसे होगा। तो आप ध्यान से देखिए। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमारा कंपनी रिलेटेड कीज़। इसमें आज सबसे पहले आप ये जानिए कि जब हम कंपनी बना लेंगे, लेज़र वगैरह बनाएंगे, फिर काम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट होता है F1। F1 का मतलब होता है सेलेक्ट कंपनी। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। फिर होता है Alt प्लस F1, यह होता है सट कंपनी। और फिर है हमारा F2 चेंज डेट, और Alt प्लस F2 चेंज पीरियड। अब हमारा है F3 क्रिएट कंपनी, और उसके बाद है हमारा Alt प्लस F3। Alt प्लस F3 जो हमारा है इसमें हम पढ़ेंगे अल्टर, बैकअप, रीस्टोर जो आप पढ़ चुके हैं, स्प्लिट कंपनी, etc। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारा है F1 सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी में क्या होता है, सपोज आप कंपनी बनाते हैं, तो कंपनी बनाने के बाद आपको उस कंपनी पे काम नहीं करना है, कोई और कंपनी खोलना है या किसी और का कंपनी खुला हुआ है, आप अपना कंपनी खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंपनी सेलेक्ट करने के लिए F1 का प्रयोग करते हैं। आप अपना नोटबुक निकाल लीजिए और लिखिए। F1 का मतलब होता है कि टू सेलेक्ट अ कंपनी, किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, बहुत सारे बच्चे का कहना है बहुत स्लो कराते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको धीरे धीरे क्या होगा, थोड़ा सा रफ्तार पकड़ना होगा। अगर आप रफ्तार नहीं पकड़ेंगे फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टैली में जो आज मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप टैली में कोई काम नहीं कर पाएंगे। नहीं तो फिर आपको मेनू में खोजना पड़ेगा कहाँ पे F1 है, कहाँ Alt F1 है, कहाँ पे F2 है। लेकिन अगर आपको याद रहेगा फिर आपको कहीं से किसी तरह का कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद है F1 समझ गए होंगे। F1 का मतलब एक बार फिर से लिख लीजिए ध्यान से। किसी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए F1 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा Alt प्लस F1 शट कंपनी। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी कंपनी में जैसे कोई कंपनी खुला हुआ है, अगर आपको नया खोलना है तो पहले वाले कंपनी को हमको बंद करना होगा। बंद करने के लिए आप Alt F1 बटन दबाएंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा कि किस कंपनी को बंद करना है, उस लिस्ट में से कंपनी को चूज कर लीजिएगा, एंटर मारिएगा, कंपनी आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है F2। अब देखिए बच्चे, F2 का यूज़ हमको पड़ेगा कब, जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तब। अभी फ़िलहाल हमको F2 का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बता दिए आपको इसलिए इसको स्टार मार दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि जितना भी हम ट्रांजेक्शन बनाएंगे, जो भी हमारा वाउचर होगा वो हर डेट का अलग अलग होगा। तो डेट बदलने के लिए हम F2 का प्रयोग करेंगे।
लेकिन उसके नीचे जो है ये Alt F2 ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका कंपनी का जो पीरियड है वो आप सब जान रहे हैं कि 1 अप्रैल से हमारा फिनेंशियल स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्लोज होता है। लेकिन आपको बीच में सपोज एक मंथ का ट्रायल बैलेंस देखना हो, 1 मंथ का ट्रांजैक्शन देखना हो, 1 मंथ का आपको डे बुक चेक करना हो या 1 मंथ का सारा लेजर चेक करना हो, तो आप कैसे करेंगे? तो वहाँ पे आपको Alt + F2 का प्रयोग करके आप कंपनी का पीरियड चेंज करेंगे। कंपनी के पीरियड में क्या होता है, फ्रॉम टू, मतलब कहाँ से कहाँ तक आपको चाहिए आप वो वहाँ पे डालेंगे। सपोज हमको आज 13 अक्टूबर है, 13 अक्टूबर से लेके हमको 13 अगस्त से 13 अक्टूबर तक हमको चाहिए सपोज, तो फ्रॉम में डालेंगे 13 अगस्त और टू में डालेंगे 13 अक्टूबर। तो 1 मंथ का जो हमारा होगा, सॉरी सितंबर होगा ना, तो सितंबर से अक्टूबर तक का आपको 1 मंथ का डिटेल दिखा देगा। अब उसके बाद जो हमारा है वो है हमारा क्या है, क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में क्या होगा कि कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को नया बनाना है आपको, तो नया बनाने के लिए F3 बटन दबाइए, नया कंपनी क्रिएट कर लीजिए। लेकिन बच्चे जो उसके बाद है ये ये Alt F+ F3, यह क्या है कि मैं आपको बता दूं, Alt + F3 से क्या होता है कि कोई भी कंपनी सपोज आप बना लिए, एक्सेप्ट कर लिए, सेव कर लिए, उसके बाद आपको किसी के नाम में बदलना हो, नाम में बदलाव करना हो, एड्रेस में बदलाव करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, GST नंबर डालना हो, या कुछ भी आप परिवर्तन या चेंज या एडिट करना चाहते हैं तो आपको Alt F3 में अल्टर के माध्यम से करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कंपनी को डिलीट करना है, उसके लिए भी आपको कहाँ जाना होगा, अल्टर में जाना होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने कंपनी का हम बैकअप बना के रखें, तो कंपनी को बैकअप बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, बैकअप करना होगा। बैकअप में आपको लैब हम करा चुके हैं। आप जो लोग आज हमारे इस चैनल से जुड़े हैं प्लीज़ पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए, लास्ट क्लास में, उसमें आपको बैकअप और रीस्टोर क्लियर हो जाएगा। रीस्टोर से वापस लाना होता है, और स्प्लिट कंपनी से क्या होता है कि कंपनी को आप चाहें तो 2 भाग में बांट सकते हैं, 3 भाग में आप बांट सकते हैं। ठीक है बच्चे, जो हमारे आज जुड़े हैं, हमारे सभी मित्र को अगर मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा है। अगर आपको कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप बिल्कुल दीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले ब्रेक में, अगले क्लास में, नए कीज़ के साथ, नए बातों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।